दोस्तों, लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर यूपी के गोंडा जनपद स्थित कैसरगंज सीट काफी चर्चाओं में रहा है। खासकर सांसद बृजभूषण शरण सिंह का संसदीय सीट होने के कारण यहां से उठा सियासती बयार घर घर तक पहुंचा है। भले ही टिकट बृजभूषण के बेटे करण भूषण को मिला हो, मगर यहां दांव तो बृजभूषण शरण सिंह के साख पर ही लगा है। कैसरगंज लोकसभा सीट से कौन जीतेगा, इसका फैसला तो 4 जून को नतीजे जारी होने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के जरिए जनता के मूड को भांपने की जब कोशिश की गई तो ये आंकड़े सामने आए हैं। बीजेपी से करण भूषण सिंह, समाजवादी पार्टी से भगत राम और बसपा से नरेंद्र पांडे प्रत्याशी हैं। आइए देखते हैं एग्जिट पोल में कौन बाजी मारता नजर आ रहा है और कौन लड़ खड़ा रहा है। अब तक के एग्जिट पोल के अनुसार घोषित अनुमानों में पश्चिम यूपी में बीजेपी को 11 में 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। अमरोहा, मथुरा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ में बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। रिपब्लिक भारत मेट्राइज के पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 69 से 74 और इंडिया गठबंधन को 8 से 11 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे चरण के एग्जिट पोल की बात करें तो दूसरे चरण में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी मेरठ, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। चौथे चरण के एग्जिट पोल में 13 में से 12 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। सपा कन्नौज से हरदोई, मिश्रिख, सीतापुर, शाहजहांपुर, धौरहरा, खीरी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। पांचवें चरण की बात करें तो एनडीए 13, इंडिया गठबंधन 1, बीजेपी मोहनलालगंज, लखनऊ, अमेठी, जालौन, झांसी, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा जीतती नजर आ रही है। रायबरेली सीट से कांग्रेस जीतती दिख रही है। छठे चरण एग्जिट पोल में एनडीए 13 सीट व सपा 1 सीट पाते नजर आ रही है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही बीजेपी के पास जाती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक गोंडा और आजमगढ़ सपा के पास जाते दिख रही है। अंबेडकर नगर अन्य के पास जाते दिख रही है। कैसरगंज के लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो उस वक्त बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह का मुकाबला सपा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह से था। इसमें भी बृजभूषण सिंह ने पंडित सिंह को पराजय किया था। बृजभूषण सिंह को वोट प्रतिशत 40.44 था, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी विनोद कुमार पंडित सिंह का वोट प्रतिशत 32.15 था। कैसरगंज के लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो यहां बीजेपी के बृजभूषण सिंह का मुकाबला बसपा के चंद्रदेव राम यादव से था, जहां बीजेपी का वोट प्रतिशत 59.24 था, जबकि बसपा के निकटतम प्रतिद्वंदी चंद्रदेव राम यादव का वोट प्रतिशत 32.58 था। कैसरगंज लोकसभा की वोटिंग 5वें चरण में 20 मई को हुई थी। 2019 के चुनाव में बृजभूषण सिंह ने बसपा के चंद्रदेव राम यादव को शिकस्त दी थी। 2024 में बृजभूषण सिंह के बेटे करण के सामने सपा के भगत राम हैं। हालांकि स्पष्ट कर दे कि एग्जिट पोल के जरिए केवल सभी लोकसभा सीटों को लेकर अनुमान लगाया गया है, ये अंतिम नतीजे नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को जारी होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 4 जून को नतीजे आएंगे। ये तो महज अलग अलग एजेंसियों के सर्वे से निकल कर आए आंकड़े हैं, जिनके लिए न्यूज एजेंसी 24 जवाबदेह नहीं है। ये आंकड़े लोकसभा चुनाव का नतीजा नहीं है, सिर्फ एग्जिट पोल है। तो देखते रहिए न्यूज एजेंसी 24। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन